नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप लोगों के यहाँ अभी ज़ोर शोरों से सुनाई दे रहा होगा कि सिलाई की मशीन की योजना है, सिलाई मशीन मिल रही है सबको फ्री में। तो ये भी पीएम विश्वकर्मा योजना का ही पार्ट है और किस तरह से पार्ट है ये मैं आपको बताऊँगा। और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि जिस तरह से किस तरह से इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, कौन कौन से लोग पात्र होंगे, कौन कौन से लोग पात्र नहीं होंगे, और क्या क्या अफवाहें चल रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, यानी यूट्यूब पे, ट्विटर पे, हर जगह मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेवजह ही उड़ाई जा रही हैं, मतलब अफवाह टाइप से हैं, ठीक ना। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि कुछ कारण था, फैमिली वगैरह में इशू था थोड़ा, तो इसलिए मैं लाइव चैनल पे नहीं आ पाया था, तो उसके लिए सॉरी। उम्मीद करता हूँ आगे कंटिन्यू करूँगा मैं बहुत ही ज़ोर शोर से। थोड़ा सा वॉइस का इशू हो सकता है वीडियो में, तो इसको थोड़ा सा मैं कम करने की भी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में माइक वगैरह खरीद लूँगा, क्योंकि मैंने लोकेशन शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अपने मोदी जी ने करी थी। इसको मैं पीएम विश्वकर्मा लिख के टाइप करके एंटर कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ अपने गूगल क्रोम में। आप किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत मोदी जी ने करी थी पिछले साल सितंबर में, 17 सितंबर को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने बोला था। इस योजना के अंतर्गत क्या था ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। तो चलो इसको पहले ओपन कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ट्रेडिशनली करोर्स ऑफ विश्वकर्मा। विश्वकर्मा मतलब क्या होता है? विश्वकर्मा मतलब आप समझते होंगे कि जो देश को बनाते हैं, विश्वकर्मा भगवान होते हैं हमारे यहाँ, आपको पता होगा विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। तो उसी तरह से जो लोग काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, जो चीज़ों को बनाते हैं, उनको विश्वकर्मा कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि विश्वकर्मा परिवार होता है एक, आप समझते होंगे कि विश्वकर्मा बोलते हैं कि लोहार, जिसको अपन लोहार बोलते हैं, नहीं, लोहे का बढ़ई वगैरह का काम करते हैं, उनको मेनली बोला जाता है। लेकिन तो उसका मीनिंग सिर्फ वो नहीं है। उसका मीनिंग सिर्फ ये है कि आप बनाने वाले चीज़ें, कुछ चीज़ें जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उन्हें विश्वकर्मा बोला जाता है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कौन कौन से लोग हैं, क्या कौन कौन से लोग अपात्र हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। और अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कितने, क्या प्रोसीजर है, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर कि यानी कि इस योजना में क्या है क्या नहीं है। चलिए ठीक है, और सब कुछ बताऊंगा। 10 मिनट के आसपास का वीडियो होने वाला है, उतने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान से देखो। थोड़ा नेट स्लो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केबल कनेक्शन नहीं है, मैं गांव आ चुका हूँ। ठीक है, देखो जस्ट सेकंड दोस्तों, देखिए, व्हाट इज़ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, मतलब विश्वकर्मा स्कीम ये क्या है। तो पीएम विश्वकर्मा सेंट्रल स्कीम है, जो कि मतलब लॉन्च करी गई थी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी एमएसएमई दमी जो होते हैं ना, उनके लिए, उस टाइप से ये है, उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पे भी वेबसाइट का नाम, मतलब जो इसका प्रोवाइडर है उसका भी नाम लिखा हुआ है। ठीक ना, तो ये चीज़ है। और इसके लिए हु इज़ द लार्जेस्ट टारगेटेड बेनिफिशियरी ऑफ स्कीम। तो स्कीम क्या लिखा है? आर्टिसियन, यानी जो चीज़ें बनाते हैं, क्राफ्ट पीपल, जो चीज़ें कुछ भी बनाते हैं वो लोग, इसके लिए ये उन लोगों के लिए स्कीम बनाई गई है। इसमें कौन कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं, मतलब कि कौन कौन से लोगों के लिए ये योजना है। तो कारपेंटर, यानी जिसको हम लोग हिंदी में सुतार बोलते हैं, बोट मेकर मतलब जो नाव वगैरह बनाते हैं, आर्मर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया। ब्लैक स्मिथ मतलब आपको समझते ही होंगे, लोहार, बढ़ई का काम करते हैं, लोहा पीट के हथौड़ी वगैरह बनाते हैं। सब कुछ ग्रामीण क्षेत्र से तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा लोहार क्या होता है। ठीक ना, हैमर एंड टूल किट मेकर, जो टूल किट बनाते हैं। लोग स्मिथ, गोल्ड स्मिथ अपन सुनार को बोलते हैं, सोनी। पोटर, कुम्हार मतलब जो भड़वा बोलते हैं अपन, गाली होती है ये, लेकिन भड़वा मतलब ये नहीं होता। हमारे गांव में इसको इस तरह से बोला जाता है, जैसे कि आप घड़ा होता है, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चीज़ों को अपन पोटर यानी कुम्हार बोलते हैं। ठीक ना, बर्तन को ही भड़वा बोलते हैं हमारे गाँव में। ठीक है, तो कमेंट में करिएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और स्कल्प्टर यानी कि मोर्टिकर, ये मूर्तिकार मतलब जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, देवी जी की मूर्ति की, किसी चीज़ की भी। स्टोन करवर मतलब पत्थर से जो फोड़ के उसका मूर्ति वगैरह बनाते हैं, या फिर और कुछ उसका बनाते हैं, तो वो चीज़ें आते हैं। और चर्मकार जब मैं बोलता हूँ लोगों को तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो चमार असाकेत होते हैं, चमार यानी चमार समझते होंगे आप, ये भी एक प्रकार से जाति है, बुरा मत मानिएगा इसको। जैसे तेली है, कुम्हार है, चमार है, इस तरह से। तो उनका मतलब जो पुराना
ट्रेडिशन था, जो लोग चीज़ें बनाते थे, जैसे कि वो लोग जूता वगैरह बनाते थे, यहाँ पे देख ले सकते हैं, शू स्मिथ, फुटवियर आर्टिसन, जूते चप्पल जो बनाते थे, उनके लिए ये योजनाएं हैं। क्यों? ये योजना बहुत सारे लोगों के लिए है। राजमिस्त्री, मैं पहले सब बता देता हूँ। राजमिस्त्री, बास्केट मेकर यानी कि डलिया वगैरह जो बनाते हैं, जनरली ये आदिवासी लोग होते थे जो डलिया वगैरह बनाते थे। मैट मेकर यानी कि जो चटाई वगैरह बनाते हैं। क्वायर वायर, ब्रोम में डोल यानी कि खिलौने जो मिस्त्री बनाते हैं। नाई की दुकान होगी जो बाल वगैरह काटते हैं। तो ये सब जितने भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है धोबी, टेलर, दर्जी, फिशिंग नेट मेकर, ये जितने इस लिस्ट में नाम दिए हुए हैं ना, जितने प्रकार के लोग, ये सब अति पिछड़े हुए लोग हैं। इसीलिए मोदी जी ने अभी इसके ऊपर कमेंट करा था 1 तारीख को फरवरी में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये लोग भारत की दिशा बदलेंगे। पीएम विश्वकर्मा विल ब्रिंग ए सी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ करोड्स ऑफ विश्वकर्मा। इस योजना के अंतर्गत आपके करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। किस तरह से फ़ायदा मिलेगा, कैसे 15,000 लोग 15,000 सबके अकाउंट में मोदी जी डालने वाले हैं, और किस तरह से आपको और भी बेनिफिट्स मिलेगा, किस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सब इस वीडियो में बताऊंगा। हाँ, अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा तो गुस्सा मत होना, अप्लाई करके दिखाने के लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं बता रहा हूँ किसको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पीएम विश्वकर्मा, तो ये हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। टूल किट इंसेंटिव यानी कि आपको नया कुछ टूल किट खरीदना है। मान लीजिए कि आप बढ़ई की दुकान है आपके यहाँ, लेकिन आपके पास अब नए पुराने ज़माने से आप काम चलाते थे, अभी आपको रंदा वाला जो छीलने की मशीन आती है, लकड़ी काटने की मशीन आती है, वो सब खरीदने हैं। पहले तो आप हाथ से काट लेते थे, लेकिन नया ज़माना है, नए ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो वो सब की ज़रूरत है। आपको बिजनेस एक्सपांसन करना है, मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, और तो ये सारी चीज़ें इस स्कीम के अंतर्गत आपको दी जाएंगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए और आप एक उस काम के थोड़े बहुत जानकार होने चाहिए। अगर नहीं हैं तो आपको 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी और 10 दिन की आपको एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जाएगी। टोटल 15 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, और अगर आप ट्रेनिंग में अच्छे प्रदर्शन करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा वहाँ से, और उसके बाद ट्रेनिंग को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो 15,000 रुपये आपको टूल किट खरीदने के लिए दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप दर्जी का काम करते हैं तो आपको मशीन दी जाएगी, दर्जी का काम करने के लिए कैंची दी जाएगी, मतलब सब कुछ खरीदने के लिए आपको 15,000 तक का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक ना। आप उतने में जो चीज़ खरीदना चाहते हैं अपने काम से संबंधित वो चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। और इसके लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास, तो ये मैंने बताया कि उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, मेल फीमेल कुछ भी हो चलेगा, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड चीज़, आपके फैमिली में registered member family are availing benefit under the scheme. Family defines consisting of husband, wife and unmarried children. A person in government service and did, मतलब जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ग्रामीण क्षेत्र के जैसे जो नॉर्मल लोग हैं या फिर शहरी क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से कर सकते हैं आप। ईच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है, तो आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, अनिवार्य है। और आपका आधार कार्ड में जहाँ पे आप फॉर्म भरवाने जाएंगे वहाँ पे आपको पहुँचना भी अनिवार्य है, क्योंकि आपका वहाँ पे फिंगर भी लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का अभी तक मैंने पीएम विश्वकर्मा अप्लाई किया है। अभी फ्री टाइम था तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, ठीक ना। तो इसको ध्यान से सुन लो। आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बैंक डिटेल होना चाहिए, राशन कार्ड मैंडेटरी फॉर द रजिस्ट्रेशन। राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड मतलब आपका जो समग्र आईडी नंबर होता है वो होना चाहिए, और आपके परिवार में जितने लोग हैं सबका आपके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं जब आप फॉर्म भरवाएंगे तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब क्या है यहाँ पे लास्ट में देखते हैं। बैंक अकाउंट रिटर्न, ठीक है। लैंडिंग इंस्टीट्यूट में इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको जो बैंक आप अपना डिटेल डालेंगे उसके हिसाब से ही काम हो जाएगा। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता है 10 मिनट होने भी वाला होगा, ज़्यादा अपन इस पर बात नहीं करेंगे। डू आई नीड एनी, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, और मैंने फॉर्म भर के बहुत सारे लोगों का देखा है और भरा भी है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा सब कुछ मैंने बता दिया है। कोई डाउट है अगर आपके अंतर्गत? हाँ, ये डाउट है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी ना, जितने दिन आप ट्रेनिंग करेंगे उतने दिन का आपको पैसा भी मिलेगा। अगर ट्रेनिंग के बाद आप फेल हो जाते हैं, यानी कि जो आप ट्रेनिंग अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, तो जितने दिन आप ट्रेनिंग करेंगे उतने का आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको खर्चा दिया जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आप UPI वगैरह चलाते हैं, यानी कि फ़ोन पे डिजिटली एक्टिव हैं, UPI वगैरह चलाते हैं, तो आपको पर ट्रांजेक्शन 1 रुपये मिलेगा, महीने में 100 रुपये तक मिलेगा आपको एक्स्ट्रा।
अगर आप पहले से ही मोबाइल नंबर अपना UPI नंबर जुड़वा रखेंगे तब इस जो फॉर्म भरवाएंगे तब। समझ में आई बात आपको? यहाँ पे कुछ लिखा होगा इम्पोर्टेंट, तो मैं देख के बता देता हूँ आपको। फैमिली में आपको सिर्फ जब आप फॉर्म भरवाएंगे तो आपको उसमें हस्बैंड वाइफ और अपने बच्चों का नाम जुड़वाना होगा, ठीक है। जिनका उम्र कम से कम 18 साल हो, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों का जो बच्चे होंगे उनका नाम फैमिली में जुड़वाना आवश्यक है, ठीक है। ओनली वन मेंबर फ्रॉम ए फैमिली कैन अप्लाई फॉर PM विश्वकर्मा। एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति को फॉर्म भरना है, ज़्यादातर लोगों को नहीं भरवाना है क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। कैन बेनिफिशियरी ऑफ PM विश्वकर्मा अप्लाई फॉर PMPG, सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे कोई छूट गया हो तो उसको भी देख लेता हूँ मैं। ये टूल किट इंसेंटिव के लिए आपको 15,000 विल बी प्रोवाइडेड फॉर बेनिफिशियरी आफ्टर स्किल वेरिफिकेशन एट द स्टार्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। यानी कि जब आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी तो आपका 5 दिन की जो होगी उसमें अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आपको वहाँ पे लगेगा, उनको जब ट्रेनिंग करवाने वाले लोग हैं उनको लगेगा कि हाँ आप चीज़ें सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो आपको 15,000 रुपये उसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है। और आपको 1 लाख का लोन मिलेगा। अगर आप उसको लोन लेना चाहते हैं तो पहले ही पूछा जाता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं कि आप लोन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। तो 1 लाख तक का लोन मिलेगा आपको 5% के इंटरेस्ट पे, यानी कि टोटल 8% का होगा, जिसमें से 3% गवर्नमेंट आप बियर करेगी, तो आपको 5% ही लोन देना पड़ेगा, और जो कि 18 मंथ के अंतर्गत आपको चुकाना होगा। उसको आप कंप्लीट अगर अच्छे से सही समय से जमा करते हैं तो आप फिर नेक्स्ट टाइम 2 लाख रुपये तक का भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी। आपको जब लोन लेना होता है तो आपको पता होगा बैंक वाले बहुत आपका सिविल स्कोर वगैरह देखते हैं, कोलेट्रल मांगते हैं कि आपके पास कोई पुराना स्टेटमेंट दिखाओ 6 महीने का, आपका जैसा रहेगा उसके हिसाब से आपको काम दिया जाए, मतलब आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसका आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 लाख का लोन बहुत ही आसानी से मिलने वाला है, ठीक है। और सेकंड टाइम जब आप ये 1 लाख का लोन सही से चुका लेंगे तो फिर से 2 लाख का लोन ले सकते हैं। तो मतलब टोटल इस तरह से आप 3 लाख का लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने सब कुछ बता दिया है। तो इतना ही था। ये टोटल 20 या 25-26 के आसपास क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपको हिंदी में अच्छे से पढ़ के समझा दिया है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई छोटा सा भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो में काफ़ी देर बहुत दिनों बाद आया हूँ तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म भरेंगे और कैसा प्रिंट आउट उसका निकलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।